तो आगे हम 9 सम कर रहे हैं। 8 सम में हमने पहले कर लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के, जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने अपलोड कर दिया था। अब हम 2.2 का जो सेकंड पार्ट है वो कर रहे हैं। इसके अंदर हम 9 सम से स्टार्ट करेंगे। 8 सम हमने पहले कर लिए थे, टोटल 16 सम इसके अंदर है। तो 8 सम हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो सम है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है उन सम की अपेक्षा। तो जो 9 सम है वो करते हैं द एज ऑफ राहुल। मैंने पहले ही कहा था ये जो सम है आपको तभी आएंगे जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। अगर आपके स्टेटमेंट समझ आ गई तो आप इक्वेंस बना सकते हैं। अगर आप इक्वेंस बना लेते हैं तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। द एज ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7 4 ईयर लेटर। 4 ईयर लेटर यानी 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर। यानी 4 साल के बाद जब उन दोनों की एज को जोड़ेंगे तो हमें 56 ऐड मिलेगा उन दोनों का। वट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी अब प्रेजेंट यानी मौके पे एज क्या है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर सपोज करना होता है। तो सपोज करेंगे लेट दी प्रेजेंट एज। इसके अंदर वही चीज सपोज करते हैं जो हमें निकालनी है। एज ऑफ, पहले राहुल दे रखा है तो राहुल की सपोज करते हैं। राहुल क्या है 5:7 है तो 5x हो जाएगा। ऐसे ही हम लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हैरून कितनी हो जाएगी 7x ईयर। ये भी एज ईयर में होती है। उसके बाद कह रहे हैं प्रेजेंट अब 4 ईयर लेटर, तो 4 ईयर लेटर राहुल एज। 4 ईयर लेटर राहुल की एज होगी 5x थी, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x प्लस में 4। ठीक है। और ऐसे ही 4 ईयर लेटर हैरून की एज, तो 7x थी और 4 ईयर उसमें ऐड कर देंगे। अब हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो क्या है हम लिखेंगे यहाँ, वो कह रहा है 4 ईयर लेटर सम ऑफ देयर एज विल बी 56। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 56 मिलता है। क्या 4 साल की एज का कह रहा है ये, तो 4 साल के बाद की एज 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस में 4 इक्वल टू 56 हमें मिल रहा है। ऐसे कह रहा है। तो अब x वाले जोड़ लेते हैं, 5x और 7x हो गया 12x, 4 और 4 8 इक्वल टू 56। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, 12x इक्वल टू 56 माइनस 8। तो ये आ जाएगा 12x इक्वल टू 56 में से 8 गया 48। x रहेगा यहाँ, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 12 के टेबल में 48 आता है कितने पे 4 पे। तो x क्या आ गया 4। अभी एज नहीं आई है, अभी x आया है। तो हमने देखो स्टार्टिंग में हमने देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की प्रेजेंट एज कितनी थी 5x। तो लिखेंगे राहुल एज, राहुल की कितनी थी 5x थी। तो 5x की वैल्यू कर देंगे 4, 5 4 जा 20। ऐसे ही हम हैरून की प्रेजेंट एज निकालेंगे तो उसकी थी 7x। तो 7 का 7 28। तो ये दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 20 इसकी ईयर और इसकी 28 ईयर है। ये हमारा 9 सम। आगे हम 10 सम देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 5:7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। What are the total number of स्टूडेंट्स, ऐसे आएगा। तो दी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल दे रखे हैं क्लास के अंदर और रेशियो दे रखा है 7:5। उसके बाद ये कह रहा है दी नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो लड़के हैं वो 8 यानी 8 ज्यादा है किससे लड़कियों से। यानी लड़कियां अगर 8 हैं
तो लड़के 16 यानी उसमें 8 ऐड करना है, यानी लड़कियां 10 हैं तो लड़के 18 हैं, ऐसे ये कह रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले सपोज करेंगे लेट दी नंबर ऑफ बॉयज, रेशियो दे रखा है 7:5, तो 7x, तो लेट दी नंबर ऑफ गर्ल, गर्ल कितनी हो जाएगी 5x, जैसे हमने पिछले सम में किया था। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। तो क्या कह रहा है, जो लड़के हैं वो 7x हैं और जो लड़कियां हैं वो 5x हैं, लेकिन लड़कों से लड़कियां कितनी ज्यादा है 8, या तो इसमें से हम 8 माइनस कर दे या इसमें 8 जोड़ दे, तब दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि हमने बीच में क्या है इक्वल का निशान लगाया है। अभी इसमें हमने दोनों को बराबर करना है। तो क्या करेंगे 7x में या तो -8 करो या इसमें +8 करो, तो हम इसमें +8 कर देते हैं। तो ये 5x इधर x वाले के पास आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 8 का, ये आएगा 7 और 5 गए 2x = 8, x = 8/2 = 4। तो हमने अब नंबर ऑफ निकालना है किसका, बॉयज एंड गर्ल्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने माने थे हमने स्टार्टिंग में 7x, तो 7x, 7 का 7x की जगह 4, 7 4 28, और नंबर ऑफ गर्ल्स तो कितनी माने थी 5x थी, तो 5 का 5x की जगह 4, तो ये आ गया 20। ठीक है, ऐसे ही हमारा 10 सम है। तो इसका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 28 प्लस में 20 = 48 स्टूडेंट्स। 10 सम में टोटल पूछा ना, तो 48 स्टूडेंट जो टोटल है। नंबर ऑफ बॉयज 28, नंबर ऑफ गर्ल 20, देखो गर्ल से बॉयज 8 ज्यादा है। ठीक है, तो आगे जो 11 सम है वो हम अब करेंगे। तो आगे क्या है, बीचिंग सैड उसका फादर, बीचिंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बीचिंग्स ग्रैंड फादर, यानी उसका जो पापा है वो 26 ईयर यंगर यानी युवा है उसके दादा से, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बीचिंग्स, और 29 ईयर ओल्डर है उसके खुद से बीचिंग से। The sum of the age of all of three, तीनों को जब जोड़ते हैं तो 135 ईयर आता है, बट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो तीनों की अलग अलग हमने एज बतानी है। तो जो वाइचिंग है उसके पापा की जो एज है वो उसके दादा से 26 ईयर यंगर है, और जो बीचिंग है वो उससे उसके जो पापा की एज है वो 29 ईयर ओल्डर है। तो इसमें जो एज है किसकी माननी पड़ेगी, पहले उसके पापा की, क्योंकि उसके पापा के अकॉर्डिंग दोनों की एज सपोज होगी। तो लेट दी वाइचिंग फादर एज, क्या मानेंगे फादर एज x ईयर। आगे क्या है, बाइचिंग है उसकी एज निकाल लेते हैं। बाइचिंग एज क्या करे, उसके पापा की एज है जो x है, और उससे उसका जो पापा है वो 29 ईयर क्या है ओल्डर, तो 29 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी उसके पापा की जो एज है उसमें से 29 माइनस करेंगे तो बीचिंग की एज आ जाएगी। ऐसे ही हम बीचिंग्स ग्रैंडफादर एज निकालेंगे, तो उसके पापा की जो x है उससे क्या है, उसका जो दादा है वो बड़ा हुआ कितना 26 ईयर, तो इसमें क्या है 26 को क्या कर देंगे ऐड, बस जो इक्वेंस में दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है वही हमने पुट करना है। उसके बाद जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने कह रहा है टोटल तीनों की कितनी है, तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। x उसके पापा की, x - 29 उसकी खुद की, प्लस x + 26 उसके दादा की, और तीनों की आती कितनी है 135। इक्वेंस बन गई। अब इसको x सॉल्व कर लेते हैं। x वाले कितने हैं 1 2 3, तो 3x, 29 माइनस का 26 प्लस का, तो माइनस का 29 बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा, 29 में से 6 गए बच गए हमारे पास 3 = 135। अब हमारी सिंपल इक्वेशन, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 3x = 135 प्लस का 3,
और ये x इक्वल टू ये करेंगे तो 138 और 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो 46 ईयर आ गया हमारा x। x क्या था? उसके फादर की एज, तो लिखेंगे फादर एज x 46 और बाइचिंग्स एज कितनी थी? x माइनस 29, तो x है 46 माइनस 29 हम कर देंगे, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17। और उसके बाद बाइचिंग्स ग्रैंडफादर एज, तो x प्लस 26 था, तो x हमारा 46 है, प्लस में 26 कर देंगे, 6 6 12 कैरी 1 6 और 1 72, तो उसके जो ग्रैंडफादर है उसकी 72 ईयर। ऐसे इन तीनों की एज निकल जाएगी। आगे हम नेक्स्ट सम 12th सम जो है देखते हैं। थोड़ा सा इक्वेंस का ध्यान रखना, बस सम सिंपल है, स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन सम सारे सिंपल ही है। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज। अब एक रवि है, उसकी 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल के बाद उसकी जो एज है वो खुद इस एज से कितनी हो जाएगी? 4 टाइम, 4 गुनी हो जाएगी। तो उसकी पूछिए प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हमने रवि है, तो रवि की लेट दी रवि प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज क्या मानेंगे? x ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि और चीज तो दे ही नहीं रखी। क्या कह रहा है अभी? उसकी जो एज है 15 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी? 4 टाइम, 4 गुनी किसकी? प्रेजेंट एज की। तो प्रेजेंट एज कितनी है? x। ठीक है, अब सिंपल सा है, x x वाले एक साइड कर लेंगे, तो 4x इधर ले आते हैं, x माइनस 4x, और ये 15 इधर जाके माइनस का 15, तो ये माइनस का 4 बड़ा है, तो माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 15 अपॉन में 3, 5, तो जो रवि की एज है वो आ जाएगी 5 ईयर। नेक्स्ट सम हमारा, ए रेशनल नंबर is such that when you multiply it by 5.2 and add 2/3 to the प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज दी नंबर। ऐसा सम हमने स्टार्टिंग में किया था, सेम वैसे ही है। तो इसमें सपोज करने का तो कुछ है ही नहीं, एक लेट दी नंबर जो हमने निकालना है, लेट दी नंबर क्या है? x, बस। उसके बाद सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक नंबर की बात हो रही है। क्या करें? ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/2 से, एंड ऐड कर देते हैं 2/3 टू द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है? -7/12। अब क्या है, इसको सोल्व कर लेंगे, तो x किसके साथ करें? 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 3 जा 6 एलसीएम आएगा, 3 की मल्टी से करें तो 15x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू -7/12। तो ये 6 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टी में कर देते हैं, 15x प्लस 4 इक्वल टू -7 मल्टी 6/12। इसको काट देगा 2 पे, हमारे पास बच गया 15x माइनस 4 इक्वल टू -7/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे, इधर कर रहा हूं मैं, तो -4 उधर जाके प्लस का 4 होएगा, 15x इक्वल टू -7/2 प्लस में 4, फिर से एलसीएम, तो ये यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का 4, तो 15x इक्वल टू -7 माइनस 4/2 एलसीएम आ गया, तो 15x इक्वल टू -7 माइनस 4 2 जा 8/2। अब ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 15/2, और यहाँ हमारे पास है 15x। अब 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x -15/2 मल्टीप्लाई में
इसके नीचे 15 से 15 कट गया 1 पे, x आ गया 1/2 किसका, माइनस का। इसमें जो x रैशनल नंबर हमारा क्या आएगा, माइनस का 1/2। एक बार पूरा सम तो ये 14 सम थोड़ा सा लेंथी सम है, स्टेटमेंट इसकी लेंथी है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट ऑफ denominator of rate 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes, ratio 2, ratio 3, ratio 5. The total cash with Lakshmi rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो उसके पास कितने रुपए के कितने कितने नोट है, उसके पास नोट है 100 यानी 100, 50 और 10 रुपीज के। टोटल कैश उसके पास है 4 लाख और रेशियो जो है 2, रेशियो 3, रेशियो 5 है। तो सबसे पहले 100 की बात करते हैं, तो लेट दी टोटल नोट ऑफ रुपीज 100 के कितने हैं, 100 रुपीज के नोट कितने हैं, रेशियो देगा 2, तो मल्टीप्लाई 2x, तो ये हो गया 200x। ऐसे हम 100 रुपीज के तो 50 रुपीज के देखेंगे, तो 50 की मल्टी होएगी किससे, 3x से, 3x क्योंकि रेशियो दे रखा ना 50 का 3, ये हो गया 150x। और ऐसे हम 10 रुपीज का जो रेशियो है वो निकालेंगे, तो 10 की मल्टी किससे होगी, 5x इक्वल टू 50x। तो टोटल मनी है, टोटल मनी कितनी है, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए। अब आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने हमें पहले कहा था टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज। तो हम अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, सभी को ऐड कर देंगे, 200 के नोट, उसके बाद 50 रुपी, 100 के नोट, 50 के नोट और 10 रुपीज के जो नोट है वो सभी को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 4 लाख रुपीज आते हैं। तो इनको ऐड करेंगे, एक्स वाले हैं सारे, 200 200 400 एक्स इक्वल टू 4 लाख। अब एक्स इधर रह जाएगा और ये चले जाएंगे उधर, तो 400 20 से 20 हमारा आ गया 4000 जो है एक्स आ गया, एक्स कितना आ गया 4000। तो हमने नोट बताने हैं, तो 100 रुपीज के जो नोट थे हमारे पास, नोट कितने थे, 2 है, हमने उसकी मल्टीप्लाई करके 200 एक्स के साथ की थी, ठीक है, 4 बच गया। तो इस 4 को इससे कट करें तो 1000, ये 4 रह गया था, तो 1000 आ गया। तो ये आ गया 200 रुपीज के, तो 200 एक्स की वैल्यू कितनी है, 1000, तो ये आ गया 2 लाख रुपीज। ऐसे 50 रुपीज के नोट निकालेंगे, तो 150 की मल्टी हमने 1000 से, तो 1,50,000। और ऐसे हमने 10 रुपीज के नोट निकालने हैं, तो हमारे थे 50x था 1000, तो ये 50। तो उसके पास 100 रुपीज के नोट है, 2 लाख रुपीज की करेंसी है, और 50 की जो करेंसी है वो 1,50,000 की है, और जो 10 रुपीज की है वो 50,000 है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 4 लाख रुपीज आएगा। तो इस तरह से ये सम था। आगे हमारा 15 सम, इसकी भी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ denomination rupees 1, 2 and 5. The number of 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो ये कह रहा है भी अब इसके अंदर इसके पास टोटल तो 300 रुपीज है, और इसके बाद जो रुपीज है वो सिक्के हैं 1, 2 और 5 का। जो 2 रुपीज का कॉइन है वो 3 टाइम ऑफ दी नंबर ऑफ 5। जो 2 रुपीज का कॉइन है वो 3 गुने है इसके 5
रुपीज के कॉइन से, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो है 160। तो इसमें सबसे पहले सपोज करेंगे लेट बी 5 रुपीज कॉइन, क्योंकि 5 रुपीज से 2 के जो कॉइन है वो कितने हैं 3 टाइम, तो 5 रुपीज के जो कॉइन है वो लेंगे एक्स, ठीक है। उसके बाद हमें 2 रुपीज का कॉइन निकालना है, कितना है 3 गुणे है तो 3। उसके बाद 1 रुपीज का जो कॉइन है वो निकालना है, 1 रुपीज का जो कॉइन निकालेंगे तो टोटल हमारे पास 160 कॉइन हमें पता है, इसमें हमारे पास 160 में से हमारे पास हम 5 रुपीज के घटा देते हैं, उसमें जोड़ के 3x रुपीज के जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, तो ये आएगा 160 माइनस 4x, इतने जो है वो 1 रुपीज के हैं। उसके बाद क्या है अमाउंट पूछा गया इसमें हमारे से, कैश पूछा है कॉइन, तो अमाउंट इसके बाद टोटल कितनी है 300 रुपीज, तो अमाउंट ऑफ रुपीज 5 x मल्टी 5 इक्वल टू 5x, ठीक है। 5 रुपीज के कॉइन है x से, 5 मल्टी x से कर दी। अमाउंट ऑफ रुपीज 2, तो 2 के हमारे 3x है, 3x की मल्टी किससे हो जाएगी 2 से, तो ये आ गया 6x। अमाउंट ऑफ रुपीज 1, तो 160 माइनस 4x की मल्टी किससे कर देंगे 1 से, ये देगा 160 माइनस 4x। अब जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो क्या कह रहा था 5x सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल इसमें अमाउंट दे रखी है 60 माइनस 4x इक्वल टू 300 रुपीज हमारे पास टोटल है। उसके बाद 5, 6 और 4 माइनस का, तो ये 5 और 6 11 प्लस के और माइनस का 4 तो आ गया 7x प्लस 160 इक्वल टू 300, 160 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, तो ये आएगा x इक्वल टू इसमें से 140, 7 इधर मल्टी में था इधर आके डिवाइड में, 7 2 14 और 0, x आ गया 70। अब हम अलग अलग जो इसने पूछा कि आप कॉइन पूछे हैं किसके कितने कॉइन है, तो 5 रुपीज कॉइन हमने माने थे x कितने हैं 70, ठीक है। और उसके बाद है 2 रुपीज कॉइन जो माने थे 3x था, तो 3 मल्टी 70 इक्वल टू 60, और 1 रुपीज के जो कॉइन है वो थे 160 माइनस 4x 70, 160 माइनस 4 2 8 80 इक्वल टू 80, ठीक है। 80 कॉइन्स हैं 1 रुपीज के, 60 कॉइन है 2 रुपीज के, और 5 रुपीज के कॉइन है 70 कॉइन, और जब इसको टोटल करेंगे तो 160 कॉइन आ रहा है। तो ये हमारा 15 सम था। आगे ये 16 सम इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, और ये भी पहले जो हमने सम किए हैं उसकी तरह ही है। करते हैं स्टेटमेंट, द ornaments of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win get a prize of rupees 25. The total prize money distribute each 3000. Find the numbers of winners if the total number of participants is 63. ये कह रहा भी एक जो कंपटीशन है उसके अंदर जो जीतेगा उसको 100 रुपीज प्राइज मनी मिलेगी, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो 25 लेगा, चाहे वो नहीं जीतता नहीं है उसको 25 मिल गया, और जो जीत गया वो 100, और टोटल जो प्राइज मनी है वो 3000 रुपीज जो है दी गई है, और जो टोटल पार्टिसिपेट है वो 63 जनों ने किया है। तो इसमें जो जने जीते हैं विनर्स पूछे इसमें, तो विनर्स कितने हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें दे रखा है जो हमें निकालना है उसको सपोज कर लेंगे, लेट दी विनर x जीत गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो नहीं जीते, हमें वो भी तो पता मुझे, जो नहीं जीते तो नॉट विनर टोटल 63 थे, 63 टोटल थे, उसमें से x जो है जीत गए, तो जो नहीं जीते वो हमें बच गए।
ठीक है। उसके बाद क्या है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट, तो जो वो थे एक्स, उसको अमाउंट मिली है 100, तो 100 एक्स, ठीक है। और उसके बाद जो नहीं जीते, हाँ विनर लिख देते हैं, विनर रेहान अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट इक्वल टू 63 माइनस एक्स, मिले कितने उसको 25 रुपीज। अब 63 की 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1575, और एक्स की इसके साथ करेंगे तो माइनस का 25 एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 एक्स रुपीज जो है विनिंग अमाउंट गई, 1575 माइनस 25 एक्स जो है वो जो नहीं जीते उनको मिल गई, और टोटल हमने इसने कहा कि 3000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम करेंगे एक्स यहाँ एक्स यहाँ, प्लस का बढ़ा तो 75 एक्स बच गया, 100 में 25 गया, 3000 था माइनस का हो जाएगा इधर जाके 1575, तो 75 एक्स इक्वल टू, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से बन गया 1, तो ये आ गया 1425, एक्स का एक्स 25। अब 75 से इसको माइनस करेंगे, पहले 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5, 5 जा 25, उसके बाद 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, उसके बाद 5 5 जा 25, अब 15 इसको काटेगा, 15 1 जा 15, 15 9 जा 135, तो x आ गया 19। तो जो विनर है वो कितने हैं 19, तो यहाँ लिखेंगे विनर इक्वल टू 19, एंड डोंट विनर तो 63 माइनस एक्स, 63 माइनस 19, 13 में से 19 गया 4, 5 में से बन गया 44 जो है नहीं जीते, और जो जीते हैं वो 19। ये जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट होगी। टोटल 16 के 16 सम मैंने आपको यहाँ 2 पार्ट के अंदर सोल्व करवा दिए। पहले पार्ट में 1 से 8 और सेकंड पार्ट के अंदर हमारे हैं 9 से 16 सम। आराम से इन सम को समझ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से 1-2 सम जो एग्जाम के अंदर आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये जो लास्ट में सम है इनकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी लेंथी है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। 2.2 जो हमारी एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है।